नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। मैंने ट्राई किया था कोचिंग लेने का, मैंने यहीं अपने आसपास रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एक दिन डेमो क्लास के लिए गई थी, लेकिन मेरे को वो फिर काफ़ी बेसिक लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अगर खुद से तैयारी करूँगी तो जल्दी और आसानी से हो जाएगी। यहीं पर इसी जगह पर रह के, इसी घर में रहकर इन्होंने पढ़ाई करी। बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं अपनी मेहनत से, और कह सकते हैं बिना कोचिंग के, बिना खर्चे के, बिना पर्ची के जो हैं इस प्रकार से इतना बड़ा सिलेक्शन ले लेते हैं। हाँ जी, काम किया है सुबह शाम। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा देनी चाहिए मम्मी पापा की, तो हाँ थोड़ा बहुत काम किया है। पापा सकते हैं विषम परिस्थितियों के अंदर रहकर इन्होंने पढ़ाई करी है, साधारण से परिवार से बिलोंग करती हैं। तो मेरा अभिप्राय इतना बोलने का यही है कि अगर जब दीपिका यादव कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो हम बोलते हैं ना, किताबी कीड़े नहीं थे। नहीं, किताबी कीड़े नहीं थे। तो अब देश सेवा करेंगे। गृह मंत्रालय का जिक्र आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक बार पुनः दीपिका के घर पर। दीपिका जो गांव मोहनपुर से है, जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, जिन्होंने सरकारी ही कॉलेज से पढ़ाई करी, और सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज से पढ़ाई करके एसएससी सीजीएल जो होता है सीजीएल क्वालिफाई करके 61वीं रैंक हासिल करी। ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ अगर हम बात करें तो इनके घर पर सच पूछो तो दरवाज़ा भी नहीं है, हालत खस्ता है। यहाँ पर इनका जो परिवार है जो है ना अभाव में जी रहा है, और विषम परिस्थितियों में इनको और इनके भाई को पढ़ा रहा है। इन्होंने मास्टर डिग्री तक करी और अच्छी मेहनत करी, और अच्छी मेहनत करने के बाद जो है दीपिका आज 61वीं रैंक लेकर आई है, और एक अधिकारी के रूप में अब गृह मंत्रालय जो है उसके अंदर कार्य करेंगी। तो इनसे सारी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इनका ये सफ़र रहा और कैसे ये कामयाबी इनको मिली। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। दीपिका, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू। अच्छा, पहले तो बधाई अगेन एक बार फिर से। थैंक यू। अच्छा, कल प्रोग्राम हुआ, अच्छा लगा, सारी चीज़ें हुई, कवरेज हमने लगा दी, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो स्टूडेंट से रिलेवेंट बात करेंगे। बहुत सारे हमारे युवा साथी जो है ना वो जानना चाहते हैं कि भाई कौन सी बुक्स पढ़ते थे आप, कौन सी बुक्स पढ़ाई करते थे? बुक्स तो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव की एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा कंपाइलेशन है वो बुक पढ़ी थी। और इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम की एक बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, हाँ, वो मैंने बुक भी पढ़ी थी। प्लिंथ टू पैरामाउंट। हाँ, वो बुक पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने एसपी बख्शी की पढ़ी थी। अच्छा। वकैब के लिए मैंने एक नॉर्मल लेविस के आते हैं, वर्ड पावर मेड इजी, वो पढ़ी थी। एंड प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आती है एमबी पब्लिकेशन की बुक, वो भी पढ़ी थी। चलो, बुक्स पर तो हम आगे चले गए, लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं। अपना ये गांव घर ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर, और इस विषम परिस्थितियों के अंदर परिवार ने पढ़ाने का मतलब मन बनाया, या फिर विरोध था परिवार का कि नहीं लड़की हो नहीं पढ़ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है। सभी चाहते थे और हमेशा यही चाहते थे कि मैं अच्छा करूँ और अच्छा करूँ, और खुशी भी सबको बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आपने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई सरकारी स्कूल में की आपने? हाँ जी, मैंने 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनीना से की थी। अच्छा, फिर उसके बाद कॉलेज भी सरकारी था आपका? हाँ जी, सरकारी। मैंने उस टाइम इतना कुछ पता भी नहीं था, और तो फिर मैंने बस इसी एक कॉलेज का फॉर्म फिल किया था, तो यहीं से पढ़ाई की है, PKST कॉलेज कनीना से। फिर उसके बाद मास्टर्स भी किया आपने, वो भी हाँ सरकारी जी। कॉलेज से करी? हाँ जी, क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था। वैसे मन तो मेरा फाइनल ईयर था BSc का, तो उसमें मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को CGL करना है। लेकिन फिर कोरोना आने के बाद फिर थोड़ा ऐसा हो गया था कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे रेगुलरली, तो फिर सोचा कि अभी मास्टर्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात और पूछेंगे आपसे कि जैसे तीनों जगह पर आप सरकारी स्कूल कॉलेज इनमें थे, इसके बाद आपने CGL वगैरह किया, तो क्या वहाँ कोचिंग वगैरह भी करी थी इसके लिए आपने? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। मैंने ट्राई किया था कोचिंग लेने का, मैंने यहीं अपने आसपास रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एक दिन डेमो क्लास के लिए गई थी, लेकिन मेरे को वो फिर काफ़ी बेसिक लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अगर खुद से तैयारी करूँगी तो जल्दी और आसानी से हो जाएगी। मतलब कोचिंग पर भी पैसे नहीं लगाए आपने? नहीं, कोचिंग नहीं लिया मैंने। कोई कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी करी आपने यहीं हाँ पर? जी, घर पे। यहीं पर रह के पढ़ाई करी आपने? हाँ जी, घर पे ही पढ़ाई की है। कहीं दिल्ली नहीं गए पढ़ने के लिए? नहीं। अच्छा, बिना किसी कोचिंग के सरकारी स्कूल के अंदर। अच्छा, प्रयास कौन सा था आपका ये मेरा 4th प्रयास था। अच्छा। हाँ, फाइनल ईयर में टाइम तब दिया था एक पेपर, और फिर उसके बाद MSc के ड्यूरिंग दिया। अच्छा, 2-3 प्रयास पहले हो चुके थे, तो कई बार कुछ जो विद्यार्थी हैं ना वो हार मान लेते हैं 2-3 प्रयास करने के पश्चात कि मेरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 3 बार देख लिया है। ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि काफ़ी बार थोड़ा सा होता है कि
या तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हो या फिर आप कुछ, मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाता था। तो फिर मुझे लगता था कि हाँ कुछ नंबर की और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा और मेहनत करूँगी तो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोशिश करते रहना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। सही बात है, कोशिश करते रहना चाहिए, कामयाबी मिल ही जाएगी। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, मतलब यही है कि कामयाब मिलेगी मिलेगी। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर ये है, कल सम्मान समारोह हुआ, रिजल्ट आपका आया 2-4 दिन पहले, जब भी कब आया था रिजल्ट? रिजल्ट मेरा 13th को आया था। अच्छा, 13th को आया, तो फिर आपने डिक्लेयर नहीं किया, बताया नहीं किया यहाँ पर लोगों को? मैंने देखा ही नहीं था 13th को, अच्छा। तो मैंने 14th को, मेरे को भी किसी ने बताया, मतलब मेरे ताऊ जी हैं, उसी ने बताया था कि रिजल्ट आ गया है, तो उसके बाद मैंने चेक किया था। कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई थी। तो हाँ बस यही था, तो खुशी मिठाई थी काफ़ी। खिलाई घर वालों को? हाँ जी, मिठाई खिलाई। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, रिजल्ट आ गया, सम्मान समारोह भी हुआ, आशीर्वाद खूब मिले यहाँ पर, और आशीर्वाद से संबंधित जो है ना खबर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इनके घर की कवरेज भी है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ जैसे आप रहते थे घर पर, तो कितने बजे से कितने बजे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, देर रात तक पढ़ते थे या सुबह जल्दी उठकर पढ़ते थे? एक्चुअली कोई टाइम स्लॉट तो नहीं था कि अच्छा। इतने घंटे या इतने हिसाब से पढ़ना चाहिए, पर ये था कि मेरा ये नहीं था कि फ़िक्स इतना ही टाइम पढ़ना है, जब तक मन किया तब तक पढ़ लिया, और कभी बीच में मन हुआ कि नहीं पढ़ना है तो फिर मैंने छोड़ भी दिया। मैं उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पढ़ाई की। मतलब बुक वो हम बोलते हैं ना, किताबी कीड़े नहीं थे? नहीं, किताबें कीड़े नहीं थे। तो अब देश सेवा करेंगे, गृह मंत्रालय का जिक्र आ रहा है, गृह मंत्रालय में मिलेगा कोई सा विभाग मिलेगा? हाँ जी, अभी तो कुछ पता नहीं है कौन सी मिनिस्ट्री, क्योंकि वो शायद प्रेफरेंस भरवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी जो आपने चूज़ की है वो मिली है या नहीं। 61वीं रैंक है नेशनल लेवल पर। हाँ जी। और बात करें अपने हरियाणा राज्य लेवल पर, कोई रैंक डिसाइड हुई हो, कुछ पता नहीं, चला? उस हिसाब से तो नहीं पता, नहीं लेकिन पता। 61वीं रैंक। लेकिन हरियाणा में तो काफ़ी आगे होंगे हिसाब से, जब नेशनल लेवल पर 61वीं रैंक है तो। अच्छा, यहाँ जैसे इस घर में रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, इनका कैसा सपोर्ट था? सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया, मम्मी ने भी, पापा ने भी और भाई ने भी। भाई का तो ये था कि कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने घर पे सेल्फ स्टडी किया है, तो अगर कभी कुछ डाउट हो गया, कुछ क्वेश्चन आ गए, तो हम दोनों मिलके सोल्व कर लेते थे, तो ऐसा था। और मम्मी पापा का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप यहीं पर रहते हो, यहीं पर पढ़ाई करते हो, और आपकी मम्मा करी थी, आप काम भी करते थे? हाँ जी, काम किया है, सुबह शाम। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा देनी चाहिए मम्मी पापा की, तो हाँ थोड़ा बहुत काम किया है। पापा खेती बाड़ी करते हैं आपके? हाँ जी। तो पशु वशु रखते हो आप? हाँ जी। पशु भी रखते हो? जी। वो काम भी करते थे आप? पशु अपने का, लोकल भाषा में बोले तो गोबर भारी करते थे आप सुबह शाम? हाँ मतलब घर का कर लेती थी काम। चलिए, अच्छी बात है। तो देखो, ऐसा है, दीपिका यादव जो है गांव मोहनपुर से है, ज़िला महेंद्रगढ़ से है। यहीं पर इसी जगह पर रह के, इसी घर में रहकर इन्होंने पढ़ाई करी। बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं अपनी मेहनत से, और कह सकते हैं बिना कोचिंग के, बिना खर्चे के, बिना पर्ची के जो हैं इस प्रकार से इतना बड़ा सिलेक्शन ले लेते हैं, इतनी अच्छी रैंक ले लेते हैं, और जो है ना कामयाब हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि सभी लोगों को खुशी होती है। इन्होंने अपने माँ बाप जो हैं उनका नाम रोशन तो किया ही है, पूरे परिवार का, साथ में गांव का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो ये बधाई के पात्र हैं। दीपिका के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें, और हमारी तरफ से तो इनको आने को बधाइयाँ। एक अंतिम सवाल हमारा आपसे रहेगा कि आगे, जैसे ये मुकाम तो हासिल हो चुका है, अब आगे क्या करेंगे? मुझे जो भी काम मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करूँ। अच्छा, मतलब जो काम मिलेगा उसको ईमानदारी से मेहनत से ही करेंगे, और जो भी आगे कोई रैंक वगैरह, कोई एग्ज़ाम वगैरह फाइट करना हो, कुछ ऐसा हो? अभी तक तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर अभी वहाँ जाके पता चलेगा, अगर टाइम मिलता है तो मैं आगे तैयारी करना चाहूँगी। किसकी तैयारी करेंगे? यूपीएससी की करना चाहूँगी, अगर टाइम मिला तो। हाँ, वैसे मतलब फिक्स एक नहीं है। सुटेबिलिटी रही तो। हाँ। चलिए, तो अगर सुटेबिलिटी रही वहाँ पर टाइम की, तो अवेलेबिलिटी भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर फिर ये तैयारी करेंगे यूपीएससी की। बाकी अभी इनका जो टारगेट था वो ये था, और इसको इन्होंने अचीव कर लिया है। बिना आप कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल के, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज से पास आउट, सरकारी ही कॉलेज से मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई, बिना किसी कोचिंग के 2-3 बार फेल भी हुए, लेकिन चौथी बार के प्रयास के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर सीजीएल के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर
गृह मंत्रालय तक जाएगी ये महेंद्रगढ़ ज़िले की बेटी। इसके बारे में, दीपिका यादव के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि उन बच्चों के पास पहुंच सके जिन बच्चों को इस तरह की इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। हम आपको इस तरह की और भी खबरें दिखाते रहेंगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा हमारे चैनल पर कि हमारा प्रयास रहता है कि हम सकारात्मक खबरें आपको दिखाएं, चाहे फिर वो IPS दिव्या तंवर की हो, चाहे इंडिया टॉपर जो है नीट टॉपर तनिष्का यादव हो, चाहे फिर सिलारपुर CBSE टॉपर जो सिलारपुर से अंजलि है वो हो, या फिर दीपिका यादव इसी कड़ी में एक और जुड़ गई हैं आज से हमारे साथ। और ऐसी बहुत लंबी सीरीज़ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दीपिका यादव के घर पर आज हम मौजूद थे और इनका हौसला अफजाई करने के लिए, और आप कह सकते हैं कि इन्होंने काम ही ऐसा किया है कि इनकी जो ये जानकारी है हम पूरे आप कह सकते हैं संसार तक पहुंचाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो 2-3 एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद अपने आप को फेलियर मान लेते हैं। तो फेलियर ना माने, इनसे आप सीख सकते हैं। विषम परिस्थितियों के अंदर रहकर इन्होंने पढ़ाई करी है, साधारण से परिवार से बिलोंग करती हैं। तो मेरा अभिप्राय इतना बोलने का यही है कि अगर जब दीपिका यादव कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत शुरू करें। क्योंकि एक सबसे पहला स्टेप आता है किसी भी चीज़ की तैयारी करने, तो वो शुरू करें, सोचते ही ना रहें, प्लान ना बनाएं और साथ में कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें।